गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कर रहे थे, तो हम मेथेन की संरचना समझ रहे थे, तो वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसको कंटिन्यूस कर रहा हूँ जहां से अपने मेथेन छोड़ा था। तो आज हम उसी को बनाना सीखेंगे कि मेथेन के निर्माण को समझाएं। ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न यूं आएगा, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखें। सबसे पहले मेथेन का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, CH4। इसे मार्श गैस भी कहते हैं। मार्श मतलब दलदली गैस, जो दलदली इलाकों से प्राप्त होती है वो मेथेन गैस होती है। इसका एक नाम हो रहा है मार्श गैस, इंपॉर्टेंट नेम है। मार्श गैस कौन सी है? तो उत्तर आएगा मेथेन। सीएनजी गैस का प्रमुख घटक भी कौन सा है? मेथेन। सीएनजी तो आपको पता होगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक भी क्या होता है? मेथेन होता है। सूत्र होता है CH4। अब मैंने आपको एक बात कही थी कि प्रत्येक कार्बन क्या करता है? 4 प्रकार के बंध बनाता है। और आपने गौर किया होगा कि हाइड्रोजन सदैव एक बंध ही बनाता है। मैंने बोला था ना, हाइड्रोजन सदैव एक बंध बनाता है, ऑक्सीजन द्विबंध बनाता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ये हमें 3 याद रखनी है चीज, ठीक है। कार्बन 4 प्रकार के बंध बनाता है। मैंने आपको बताया था, या तो चारों एकल बंध होंगे, या 2 द्विबंध होंगे, एक द्विबंध या 2 एकल बंध होंगे, या एक त्रिबंध और एक एकल बंध होगा। ऐसा हमने बात की थी शुरुआत की वीडियो या पीछे वाले लेक्चर में। तो वही हम करेंगे कि हमें पता है यहाँ हाइड्रोजन 4 है, तो 1 2 3 4। आपको पता है प्रत्येक हाइड्रोजन कौन सा बंध बनाता है? एकल बंध। तो ये होगी मेथेन की साधारण संरचना। कौन सी संरचना? साधारण संरचना। अब हम सीखेंगे मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। मेथेन में कार्बन बीच में, कार्बन का परमाणु क्रमांक लिखा जाता है, तो हमें पता है ये 6 पर आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है तो KLMN यूज करते हैं हम, तो KL 2 और 6। बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 6 है। सही है ना? 4। क्यों? अरे टोटली 6 होते हैं, 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां लिख दूं, एक यहां, एक यहां, एक। ठीक है, ओके। दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा बड़ा करूंगे इनको, अगर नहीं दिखता तो बोल दिया करो भाई सर बड़ा लिख दो। ये लो, ठीक है। अब आपको पता है 4 हाइड्रोजन है मेरे पास, सूत्र में ही है, तो 4 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4। तो हर हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक एक। ये लो, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। कितने चाहिए? 2। इस हाइड्रोजन के पास एक खुद का है, एक कार्बन से उधार लेगा और ये अपने 2 कर लेगा। ऐसे ये हाइड्रोजन भी अपने 2 कर लेगा, ऐसे ये हाइड्रोजन और ऐसे ये हाइड्रोजन। चारों हाइड्रोजन ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, अर्थात स्वयं का एक और एक एक कार्बन का। अब यदि कार्बन को जरूरत पड़े तो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन खुद के और 4 को इलेक्ट्रॉन जो उधार दिए थे वो चारों वापस ले लेगा। तो देखिए इस राउंड में सिर्फ वही आता है जिसके ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप देख पा रहे होंगे राउंड की बात आती है जब जिस भी तत्व ने वो इलेक्ट्रॉन उधार दिए होते हैं या लेने होते हैं, वही का वही, क्या वही का वही किस में आता है? राउंड में आता है। किस में आता है? राउंड में आता है। बाकी नहीं आते, बाकी राउंड में नहीं आएंगे। जिसने इलेक्ट्रॉन लेने हैं उधार या खुद के, वही राउंड में आता, बाकी कोई नहीं आता। तो ये है मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जो एग्जाम में बहुत बारी पूछी जाती है। अधिकतर पेपर में मेथेन, एथेन, एथीन और एथाइन, इन चारों में से एक आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे करवा देता हूं। फिर अब तक सीख लिया। अब हम बात करते हैं 8वें की, एथेन C2H6। C2H6। अब कार्बन कितने हैं सर? 2 जी। चलो ठीक है, कार्बन कितने हैं सर? 2 है। चलो मैंने कहा चलो बढ़िया है भाई, कार्बन कितने हैं? 2।
अब हर हाइड्रोजन टोटल कितने, 6। मैंने आपको एक बात बताई थी कि कार्बन 4 प्रकार के बंधों का निर्माण करता है, तो हम वही अपनाएंगे। 3 मैं यहां लगा देता हूं और 3 यहां लगा देता हूं। एक 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 और ये बीच में एक। सर ये कैसे किया? देखो, मैंने जैसे आपको कहा हर हाइड्रोजन ने अपने 4 वैलेंसी अर्थात संयोजकता को पूरा करना होता है। कैसे करता है? वो बंध के द्वारा। किसके द्वारा करता है? बंध। एकल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया था हाइड्रोजन के समय में। एकल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, खुद का एक अगले का, ठीक है। तो इसने 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, तो हर एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन समझा करो। हर एक बंध में कितना इलेक्ट्रॉन समझा करो। तो इस कार्बन की बात करते मैं यहां स्टार लगाता हूं। क्या इसने अपने 8 पूरे किए? 2, मैंने बोला था ना, 2 2 4 2 6 2 8। और हर हाइड्रोजन एकल बंध बनाता है, देख लो, एक 8 पूरे हो गए। इस कार्बन का एक पीछे बंध, एक आगे बंध, एक ऊपर बंध, एक नीचे बंध, तो टोटल 4 बंध है। और हर बंध में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। टोटल कितने हो गए? 8। 8 कैसे हुए? 4 खुद के और 3 हाइड्रोजन के और एक इस अगले वाले कार्बन का। इस 8 इलेक्ट्रॉनों में इस स्टार वाले कार्बन का खुद के तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन से लिए हैं, तो 3 लगा दो यहां, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन। और एक अगले वाले कार्बन से लिया, तो 4 इसके खुद के और 4 इसने ऐसे पूरे किए। अब थोड़ा इधर भी समझे, इस कार्बन के आगे एक बंध, पीछे एक बंध, ऊपर एक बंध, नीचे एक बंध। आपके मन में होगा सर पीछे वाला क्यों गिना? क्योंकि है तो इसी के पीछे ना, इसका भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो जो जाएगा उससे ले भी सकता है ये। तो एक आगे, एक पीछे, एक नीचे, के ऊपर, टोटल हो गए इसके भी 8। तो देख लीजिए सबकी वैलेंसी पूरी है, सबकी संयोजकता क्या है? पूर्ण है। देखो मैंने कैसे किया, इसके पीछे इतनी सी बात थी कि प्रत्येक कार्बन क्या चाहता है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो उसका क्या प्रॉब्लम है? वो क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ सबसे ज्यादा जुड़ता है। और हाइड्रोजन की एक सबसे बड़ी कमी क्या है? कि वो एकल बंधी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एकल बंधी। तो इसके पास 6 हाइड्रोजन थे। एक कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 हाइड्रोजन को ले सकता है, पर यहां अगर 4 करता हूं तो वहां 8 नहीं होते, 6 है ना। तो 3 इधर लगाए, 3 एक लगाए, और बीच में अगर मैं इसको छोड़ दूं तो आप गौर से देखो, 3 बंध के कारण इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस कार्बन के पास भी 6। संयोजकता दोनों की पूरी, क्योंकि 8-8 चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है, वो आपस में ये बंध बना लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, इधर देखो, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्लियर हो जाएगी। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, हर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। इसके भी 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो देखो जी, ये लग गए, ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया। बीच में मत डालना, गलत होगा। इसका एक क्रॉस, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक, इसका एक, इसका एक। 6 हाइड्रोजन हो गए, 3 इधर 3 इधर। अब इस हाइड्रोजन को अपने 2 चाहिए, तो एक खुद का, एक कार्बन का, एक अपना, एक खुद का और एक कार्बन का, एक अपना 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 और एक कार्बन। इस कार्बन को पूरे 8 करने थे। देखो खुद के 3 दिए और 3 अगले से ले लिए, मतलब 2 2 4 2 6, और बीच वाले 2 8। देखो अगले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन से ले लिया ना, ऐसा ही ये करेगा। देखो यहां से स्टार्ट करोगे तो 2 2 4 2 6, और ये बीच वाले 8। ये सारे के सारे साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब इनको जब आप एक लाइन में मिलाओगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों से हमेशा एक बंध बनता है, तो देख लीजिए सेम ही स्ट्रक्चर बन गया। ये साधारण है और ये बिंदु, सॉरी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। ठीक है, मुझे पता है थोड़े जल्दी समझ में नहीं आता, पर कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, बार बार आएगा जरूर। ऐसी तो कोई टॉपिक ही नहीं जो आपको समझ में ना आए। तो एथेन आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एथीन।
एथीन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसका सूत्र होता है C2H4 या CS2 डबल बॉन्ड CS। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है। ये क्यों, इसके बाद नामकरण करेंगे फिर समझ में आएगा। एथीन में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है, 4 हाइड्रोजन है तो एक ये रहा दूसरा ये रहा, एक ये रहा दूसरा ये। जैसा मैंने आपको कहा था एक बंध 2 इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है, तो बीच में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 और 6, मतलब 4 और 6 और 2 8 इस कार्बन के पूरे हैं, ऐसे अगले के भी 8 पूरे हैं। कैसे, वो हम देखेंगे। इसक्यों इलेक्ट्रॉन बिंदु सरंजाम, कार्बन कार्बन। मैंने आपको बोला एथीन शब्द जहां भी आता है पीछे इसका संधि विच्छेद करो तो 8 प्लस इन, संधि विच्छेद तो आता है 8 प्लस इन, एथीन। ये जो इन शब्द के लिए हमेशा डबल बॉन्ड लगता है, क्या लगता है, डबल बॉन्ड। चलो हमें नहीं याद रहता तो हम समझते नहीं। हर कार्बन की संयोजकता होती है 4, मतलब उसके बाध्यता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 को कैसे, यहाँ हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, एक पे 4 लगाएंगे तो दूसरा कहां जाएगा, तो देखो 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 क्लियर है। इसको थोड़ा नीचे लगा रहा हूं मैं। हाइड्रोजन 1 2 3 4, जैसा कि मैंने आपको कहा था बीच में कभी भी हाइड्रोजन नहीं लगते, कार्बन कार्बन के बीच में हाइड्रोजन नहीं लगते। इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक, इसने एक खुद का, एक अगले का, एक खुद का, एक अगले का, एक खुद का, एक अगले का, एक खुद का, एक अगले का। जब इस कार्बन को चाहिए तो 4 तो ये रहे और 4 ये रहे, टोटल हो गए 8। इसको भी चाहिए तो 4 ये रहे और 4 बीच में, 8। खुद के 4 अगले के 4। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना बन गई है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसकी भी कंप्लीट होगी, इसकी भी, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे चल रहा हूं। 3 आपको बस उत्तर नहीं रहेगा, एथीन तो कर ही लिया सच, एथाइन। अब इसका संधि विच्छेद करो तो 8 प्लस आइन, और आइन के लिए हमेशा ट्रिपल बॉन्ड लगता है। क्यों, थोड़ी देर रुको मैं आपको समझाऊंगा। C ट्रिपल बॉन्ड CH, सूत्र होता है ना C2H2। साधारण संरचना इसकी यही है, C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। इलेक्ट्रॉन बिंदु देखो C। जैसा कि मैंने आपको कहा हर कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 4, 3 इधर 1 इधर, 1 2 3 और 1। हाइड्रोजन कितने, 2 है तो 1 यहां और 1 यहां। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक खुद का, एक अगले का, एक खुद का, एक अगले का। इस कार्बन को 8 चाहिए तो देखो 3 खुद के, 3 अगले कार्बन के, 6 और 2 पीछे वाले, 8। ऐसा ये अपने 8 कर लेगा। ये होगी एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और देखो बीच में 3 बिंदु इधर है, 3 इधर है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का या त्रिबंध का क्या हो जाएगा, निर्माण। जैसा मैंने आपको बोला था। कार्बन डाइऑक्साइड साधारण संरचना, हर कार्बन की संयोजकता 4 होती है, और आपको पता है प्रत्येक ऑक्सीजन कौन सा बंध बनाता है जी, डबल बॉन्ड। तो मेरे को देखने की जरूरत नहीं है कि इस कार्बन के आगे और पीछे 2 ऑक्सीजन लगेंगी और दोनों के मध्य कौन सा बंध होगा, डबल बॉन्ड। तो ये देख लीजिए कार्बन की, अब इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु बनानी है, बहुत इजी होती है। कैसे, मुझे पता है इस कार्बन की संयोजकता होती है 4, 1 2 3 4। हर ऑक्सीजन की संयोजकता या बाध्यता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। संयोजकता मतलब बाध्यता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही एक और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन और 2 अगले कार्बन के 8। ऐसे ही इसमें भी 8। इन दोनों ने 8 कर लिए तो कार्बन भी क्यों पीछे रही, ये भी 8 करेगा तो 4 4 8। 4 खुद के 4 दोनों ऑक्सीजनों के मिला के ये बन गई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कार्बन डाइऑक्साइड की। इजी है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था।
ठीक है, इसको उतार लीजिए, फिर आपको आगे करवाता हूं। अमोनिया नाम क्या है? अमोनिया गैस बोल लीजिए, अमोनिया बोल लीजिए, NH। इसका साधारण नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन लगता है उसके साथ ये इसकी साधारण संरचना। अब मुझे कैसे पता? देखो बिंदु इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 7 पे आता है, आयतन कोश में इलेक्ट्रॉन 5 चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5, 3 हाइड्रोजन। और आपको पता है प्रत्येक हाइड्रोजन बंध कौन सा बनाता है? सिंगल। एक खुद का, एक अगले का, एक खुद का, एक अगले का, एक खुद का, एक अगले का। और ये देखें टोटल 3 3 6 और 2 8। कैसे? 2 2 4 2 6 और ये 2 खुद के पास 8। ये बन गया अमोनिया की। किसकी बन गई? अमोनिया। ये लो, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कंप्लीट। ठीक है, ये लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे मैं आपको करवाता हूं। नामांकन करेंगे उससे पहले आपको कुछ पता आना चाहिए कि कार्बन श्रेणी या कार्बन को, मैंने गुण वगैरह नहीं समझाया, मैंने लेसन स्टार्ट नहीं किया, मैंने बीच में से कुछ टॉपिक उठाए हैं जो आपको पहले पता आना चाहिए, फिर लेसन स्टार्ट करेंगे। मतलब लेसन वैसे बीच में से ही हो रहा है, पर हो जाएगा, आप निश्चित तौर पे जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझे। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ये सबसे बड़ा नाम हाइड्रोकार्बन। तो सीधी सी बात है, वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं वे सभी हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मैंने क्या बोला? वे सभी यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मेथेन, एथेन, एथीन, एथाइन, प्रोपीन, प्रोपाइन और आगे बहुत सारे, क्लोरोप्रोपेन, आगे बहुत नाम है। ठीक है, समझे आप इतना? हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? तो सीधी सी बात है, वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने वे हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2। पहला और फिर ये दूसरा। पहला अचक्रीय प्रकार हाइड्रोकार्बन्स, और एक होते हैं सक्रिय हाइड्रोकार्बन्स। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें घूमने अर्थात चक्र करने का या चक्रण करने का गुण नहीं पाया जाता, वे अचक्रीय हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। क्या? वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें चक्रण करने का गुण नहीं पाया जाता, अर्थात जो घूमते नहीं है, ऐसी संरचनाएं या कार्बन के ऐसे यौगिक जो घूमे ना, मतलब गोल घूमे ना, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अचक्रीय। और चक्रीय वे हाइड्रोकार्बन्स जो घूमते हैं, अर्थात वे हाइड्रोकार्बन जिनमें चक्रण का गुण पाया जाता है, वे चक्रीय हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। अचक्रीय आगे 2 प्रकार के, परिभाषाएं कोई नहीं पूछेगा, निश्चिंत रहें, जो पूछेगा मैं वो लिखवा दूंगा। आगे 2 प्रकार की। अब जो मेन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त, असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध पाया जाता है। मैंने क्या बोला? वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध पाया जाता है, वे सभी हाइड्रोकार्बन्स संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। मैंने क्या बोला? वे सभी हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध पाया जाता है। मतलब जैसे मैं ये लिख दूं, C सिंगल बॉन्ड CH 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 CH, इसको एक साथ लिखूं, देखो CH3 C3H सिंगल बंध C, फिर CH3, 1 2 3 हाइड्रोजन इसके साथ, 3 हाइड्रोजन इसके साथ, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध। तो मैंने क्या बोला? वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें
कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध पाया जाता है, वे सभी हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। आपको तो ये देखना है कि आपको हाइड्रोकार्बन्स दे दे, उनमें से वो छांटने हैं जिनके मध्य कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध, वो सभी के सभी क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो असंतृप्त ये वाले डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, मतलब द्विबंध और त्रिबंध वाले, वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य, वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध हो, मतलब द्विबंध या त्रिबंध हो, वे हाइड्रोकार्बन्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। मैंने क्या बोला, वे हाइड्रोकार्बन जिनके मध्य या वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होते हैं, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। मैं इसके उदाहरण लिखता हूं, तो देखो जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, इसके जैसे एथीन, प्रोपाइन, ब्यूटीन आदि, इधर भी आदि। तो आपको पता लग गया होगा संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं। वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध पाया जाता है, वे हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। असंतृप्त वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, द्विबंध या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो ये था संतृप्त और असंतृप्त दो, ठीक है। अब बात करते हैं चक्रीय की। चक्रीय के आगे दो प्रकार के होते हैं, एक एरोमेटिक और एक एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक दिख जाएगा क्या वहां? हाँ, नहीं दिख रहा ना, चलो मैं इधर लिख देता हूं, एलिसाइक्लिक, देख लीजिए, दिख रहा है आपको, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोल दिया कि चक्रीय हाइड्रोकार्बन्स दो प्रकार के होते हैं, पहला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ये दोनों हाइड्रोकार्बन्स घूमते हैं, परंतु एरोमेटिक वो होते हैं वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें चक्रण का गुण उपस्थित होता है, परंतु जिन्हें जलाने पर वे काले धुएं के साथ जलते हैं तथा शेष या अन्य एरोमेटिक गुण को दर्शाते हैं, वो एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। मैंने क्या बोला, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें चक्रण का गुण उपस्थित होता है, जिनमें चक्रण का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है, तथा जिन्हें जलाने पर ये काले धुएं के साथ जलते हैं तथा एरोमेटिक गुण भी दर्शाते हैं। मतलब बहुत सारे जो एरोमेटिक गुण है जो आप 11th-12th में पढ़ेंगे, वो सभी दर्शाए, वो एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बेंजीन इंपॉर्टेंट है, सूत्र डायरेक्ट पूछा जाता है, बेंजीन का सूत्र लिखो, अभी मैं करवाऊंगा आगे। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें चक्रण का गुण तो उपस्थित होता है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें चक्रण का गुण तो उपस्थित होता है, परंतु वे सभी एरोमेटिक गुण को प्रदर्शित नहीं करते तथा जलाने पर काला धुआं या किसी प्रकार का धुआं नहीं देते, वे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। मैंने क्या बोला, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें चक्रण का गुण उपस्थित होता है, परंतु वे अन्य एरोमेटिक गुण नहीं दर्शाते या सभी एरोमेटिक गुण नहीं दर्शाते और इन्हें जलाने पर किसी प्रकार का भी धुआं नहीं निकलता या प्राप्त नहीं होता, वे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन, उदाहरण क्या है, साइक्लोहेक्सेन, उदाहरण क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो आपने ये थोड़ा थोड़ा समझा, हाइड्रोकार्बन्स वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ये दो प्रकार के, अचक्रीय और चक्रीय। अचक्रीय आगे दो प्रकार के, संतृप्त असंतृप्त। संतृप्त वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। उदाहरण मेथेन, एथेन, प्रोपेन आदि।
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्वि या त्रिबंध पाए जाते हैं। द्विबंधों या त्रिबंधों दोनों में से एक हो या दोनों, वे सभी के सभी क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे एथीन, प्रोपाइन, ब्यूटीन, बहुत सारे हैं। ऐसे ही चक्रीय हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन वे चक्रीय मतलब वे हाइड्रोकार्बन जिनमें चक्रण का गुण उपस्थित होता है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, दोनों में चक्रण का गुण है, परंतु एरोमेटिक गुण दर्शाते हैं सभी प्रकार के, और इन्हें जलाने पर ये काले धुएं के साथ जलते हैं। उदाहरण के लिए बेंजीन। एलिसाइक्लिक वे चक्रीय यौगिक या चक्रीय हाइड्रोकार्बन्स जिनमें चक्रण का गुण तो है, परंतु ये शेष या अन्य चक्रण या एरोमेटिक गुण प्रदर्शित नहीं करते और जलाने पर किसी प्रकार का भी धुआं मुक्त नहीं करते। एलिसाइक्लिक चक्रण या चक्रीय हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए साइक्लोहेक्सेन और उसका उदाहरण था बेंजीन। यहां तक आप समझे। अब नेक्स्ट देखो, मैंने बात की बेंजीन की और साइक्लोहेक्सेन की। दोनों का मैं सूत्र देखें, C6H6 तो बेंजीन होता है, C6H12 साइक्लोहेक्सेन। दोनों का सूत्र है C6H6 तो बेंजीन होता है, C6H12 क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन। इसका संरचना, इसकी संरचना पहले तो आप वो सीखिए जो साधारण है बिल्कुल, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा लंबा नहीं बनाता ना। ये अब देखें, ये द्विबंध होते हैं, एक छोड़ के एक बनता, ठीक है। इसका संरचना ये क्या है सर? तो ये देखो, इस बेंजीन की संरचना कुछ यूं होती है, एक कार्बन यहां सिंगल सिंगल बंध के साथ एक एक कार्बन यहां, फिर सिंगल बंध के साथ एक एक कार्बन और सिंगल बंध के साथ एक एक कार्बन, ठीक है। एक कार्बन के साथ द्विबंध आने के बाद, मतलब इधर द्विबंध आ गया, उसके बाद एक सिंगल बंध रहेगा, फिर एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर एक सिंगल बंध रहेगा, फिर एक क्या रहेगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। ये होता है बेंजीन। अभी ये पूरा नहीं हुआ क्योंकि एक एक हाइड्रोजन बाकी है इसमें, ठीक है। ये होता है आपका बेंजीन। मैं आपको वैसे बना देता हूं, सिंगल सिंगल बंद लगा के। कल को कहोगे सर ये क्या हो गया जी, आपने बताया नहीं, तो ये लो, ये है बेंजीन। या तो ये बना दीजिए या ये, आपकी इच्छा। और लगा दिया मैंने, ये या ये दोनों ही चलते हैं, ठीक है। बेंजीन की और बहुत सारे हैं, एक ये भी आती है बेंजीन की, ये गोल का मतलब है इसमें ये द्विबंध घूम रहे हैं। तो इन तीनों में से एक, याद तो आपको देखो ये दो करनी है, फर्स्ट और सेकंड। इसके लिए तो इजी है। इसके लिए इजी कैसे? देखो, एक कार्बन यहां, फिर एक एक कार्बन और आएंगे, फिर एक एक ये, और फिर लास्ट में एक, ठीक है। इसमें सभी कार्बन्स के मध्य सिर्फ सिंगल बंध पाया जाता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। और हाइड्रोजन दो दो होते हैं बस। मैं एक साथ ही लगा रहा हूं, या तो ऐसे बना दो या ऐसे बनाओ। देख लीजिए, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही आपको बनाना।
ये है बेंजीन की 3 संरचनाएं, ये है साइक्लोहेक्सेन की 2। आपको इन दोनों में से एक बनानी है। मतलब फिल तो आप देखो उतारोगे तो आप तीनों, ये पांचों की पांचों पेपर में ये या ये, मैं प्रेफरेंस दूंगा इसको, ये भी सही है ये भी सही है, ये या ये इच्छा। अब इससे प्रश्न क्या आते हैं वो सुने। बेंजीन का एक पहला तो ये आता है, ये प्रश्न आया भी हुआ है, पेपर था 2018-19, ठीक है। 2018-19 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन के बारे में, दोनों ही अथवा में थे। ऊपर था बेंजीन, नीचे अथवा में था साइक्लोहेक्सेन। पहला प्रश्न था बेंजीन का सूत्र लिखिए C6H6, साइक्लोहेक्सेन का C6H12। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया कि बेंजीन के अंदर कितने द्विबंध है। तो आपको पता है इसमें बेंजीन में कितने द्विबंध है, तो 1, 2 और 3। इसमें द्विबंध कितने हैं, 2 हैं। चलो मैं हिंदी में लिख देता हूं, यहां डाल दूं क्या द्विबंध। तो द्विबंध कितने हैं, तो बेंजीन में सर 2 हैं, 3 है जी, 3 है ना, 1, 2, 3। और साइक्लोहेक्सेन में कितने हैं जी, 0। कैसे, कोई भी द्विबंध आपको दिख रहा है, ये द्वि नहीं है, ये अलग अलग एक एक है, ठीक है ना। इस हाइड्रोजन का एक बंध इस हाइड्रोजन का एक बंध के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सभी सिंगल बंध है, इसमें 3 डबल बंध है। और फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया कितने त्रिबंध है, किस किस में, बेंजीन में कितने त्रिबंध है। तो आपको कोई ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये तो वो है कि इसका ये एक और है, ठीक है। तो त्रिबंध आप देख पा रहे हैं, नहीं सर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो इसमें आएगा 0। इसमें तो होते ही नहीं 0। इसमें कितने एकल बंध है, तो गिन लीजिए, देखो 1, 2, 3, 4, देखो बीच में 3 है, 1, 2, 3। चलो मैं ऐसे करता हूं, 1, 2, 3, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9। एकल बंध कितने हैं जी, 9 है। कितने हैं, 9। मैंने अभी भी काउंट किए, 3 ये और 6 बार वाले 9, 6 हाइड्रोजन के और 3 कार्बन कार्बन के बंध है, तो टोटल हो गए 9। इधर तो 6 तो आप देखो, 6 तो बीच में देख पा रहे होंगे और 12 बार देख पा रहे होंगे, टोटल हो गए 18। कैसे सर, देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, देखो 18 आ गया ना, तो हो गया। बस इतनी सी चीज थी जो पूछी गई थी, इतने से क्वेश्चन आते हैं। और ये हो गया पूरा कि बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन क्या है। अब मैं आपको कुछ वो वर्क दे रहा हूं जो आपको आज घर पे याद करना है, ताकि जो कल का लेक्चर आए उसमें वो काम आ जाए। हम नामांकन करने से पहले कुछ पॉइंट रटेंगे, रटना पड़ेगा या याद रख लो। देखो मैं आपको बताता हूं, आपको क्या याद है। देखो कार्बन की संख्या और इधर नाम। C1 यदि एक कार्बन आपको मिले तो उसको बोलते हैं मेथ। C2 मतलब 2 कार्बन मिले तो उसको बोलते हैं एथ। 3 मिले तो प्रो, 4 मिले तो ब्यूट, 5 मिले तो पेंट, 1 मिले तो मेथ, 2 मिले तो एथ, 3 मिले तो प्रोप, 4 मिले तो ब्यूट, 5 मिले तो पेंट। ठीक है, हो गया इतना। आगे कर दो यहां 6 मिले तो हेक्स, 7 मिले तो पेंट, पेंट क्या हेप्ट, 8 मिले तो ऑक्ट, 9 मिले तो नॉन, और 10 मिले तो डेक। पहले आप ये नाम याद करो। आजाद कार्बन की संख्या और उनके नाम। आपको यदि एक कार्बन मिले तो उसके लिए नाम यूज होता है मेथ, 2 मिले तो एथ, 3 मिले तो प्रोप,
4 कार्बन मिले तो ब्यूट, 5 मिले तो पेंट, 6 मिले तो हेक्स, 7 मिले तो हेप्ट, 8 मिले तो ऑक्ट, 9 मिले तो नॉन और 10 मिले तो डेक। आगे भी होते हैं पर हमारे सिलेबस में फिलहाल ये 10, तो इन 10 को आप याद कीजिए। तो कल बीच में थोड़ा सा लेक्चर रह गया था, उसकी प्रॉब्लम ये थी कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो चलो कोई बात नहीं, आज हम उसको पूरा कर लेते हैं। ज्यादा नहीं है, लगभग इसी वीक के एंड तक इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो संडे को क्लास वगैरह नहीं लगती, आपको भी पता है। तो जो भी विद्यार्थी इसको देख रहे हैं उन सबका धन्यवाद। परंतु आप जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, उसको लाइक शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो आपका ही बेटर रहेगा, क्योंकि आपको ही पढ़ना है, हमें तो पढ़ाना है, हमारी तो जिम्मेदारी है। बल 2 देखे 10 देखे बल 100 लोग देखे, हमें तो पढ़ाने से मतलब है। ठीक है, हम हमारी मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत करते रहें। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको वो करवाया था बेसिक चीज शुरुआत से, ये बेसिक ही मान लीजिए। वैसे लेसन ये आधा है, बीच में से उठा लिया गया है आपका। वैसे लगभग पहला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, सेकंड ये वाला है, ये कर लीजिए याद आज। तो कल आपको फिर नामांकन सिखा दिया जाएगा, कल की वीडियो में पूर्णतः नामांकन आपको सिखा दिया जाएगा। धन्यवाद।